धमाका है तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है आप सब ले आओ ले आओ। दाताराम जी प्रजापति जी की तरफ से भाई हम दान बोले उससे पहले हम तालियों की गड़गड़ाहट चाहते हैं। जोरदार तालियां 11,000 रुपए, 11,000 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। और इसके बाद में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। छाजूराम जी प्रजापति जी इनकी तरफ से भी 11,000 रुपए, 11,000 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। मनोज जी प्रजापति इनकी तरफ से भी 11,000 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। भाई तालियों में कंजूसाई मत। महादेव की जय। कैलाश जी प्रजापति इनकी तरफ से भी 11,000 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। विजय सिंह जी मीणा इनकी तरफ से भी 11,000 रुपए। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 11,000 रुपए ऐसे नहीं होते। गोविंद जी प्रजापति इनकी तरफ से 1100 रुपए और एक बेसन का कट्टा बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। जोरदार तालियां। नरेश मिस्त्री जी जो नारायणपुर निवासी हैं इनकी तरफ से 3 पीपा रिफाइंड के और 1100 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। रामकिशोर प्रजापति जी की तरफ से भी 5100 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं। 5100 रुपए। भाई दान देने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, तब दान दिया जाता है। यहाँ एक पैन का अगर ढक्कन भी ऊपर से हम दें तो शायद 3 बार सोचेंगे। पैन की तो बहुत दूर की बात। तो मासी जी चाय पियो तब तक हम एक किस्सा सुना देते हैं। सुनाओ सुनाओ। हाँ क्योंकि मौका मिला है तो चौका मारना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बामन बनिया अगर बैठे हैं तो नाराज मत हो जाना। तो उनका नाम है दानचंद। पूरी जिंदगी भर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। किराना स्टोर की दुकान थी। तो एक रोज अमावस्या पूर्णिमा की छुट्टी थी तो धर्मपत्नी ने बोला कि श्रीमान जी बहुत पैसा कमाया है जिंदगी में, ज्यादा भी थोड़ी रह गई। शिव जी की मूर्ति की स्थापना तो कुछ दान अपना कर दो तो शायद कहीं पुण्य काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दान कर देंगे। कहाँ करें? मैं पास में अपने 10-12 किलोमीटर की दूरी पे गंगा नदी बहती है, वहाँ पे कोई पंडा पुजारी होगा तो वहीं कोई दान धर्म करके आ जाओ। सरपंच आ लिया तो वहां पर सारा आ लिया। दानचंद जी सोचते हैं कि भाई रिक्शा उक्शा करेंगे 10-5 रुपए लेंगे, पैदल ही चल देते हैं। सब आ लिया। तो वहां पैदल चले गए और जाते ही जैसे ही घाट के ऊपर पहुंचे तो पंडे खड़े हो गए। शुक्राम 5100 भगवान के नाम पर 11,000 उसने कहा पहले स्नान राजेंद्र करूंगा, उसके बाद में 2100 रुपया। स्नान करके उसके बाद में देखूंगा कि क्या देना है। तो जैसे वो डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है तो पंडा आ गया कि भाई बाबा के नाम पर कुछ दो, भगवान के नाम पर कुछ दो, आपने डुबकी लगा ली है तो कुछ तो दान देना पड़ेगा। कि भाई देख मेरे पास अब तो दान फिलहाल में है नहीं, आप उधार कर लो, अगली बार आऊंगा या फिर मैं घर जाते ही आप मेरे साथ चलो, मैं दे दूंगा, पैसे नहीं लेके आए। तो ठीक है, उधार से देना कितना है वो बता दो, वो घर पे आकर के डिसीजन करेंगे। फिर कितना बुलाऊं? तो घर पे चले गए और पीछे पीछे पंडा आ गया। बाबा के अब जजमान की जय हो, मन धर्म पत्नी बाहर निकलती है, गेट खोलती है, देखती है कि कोई पंडित जी आया है। पूछा है कि भाई क्यों आयो? कि आपके पतिदेव ने घाट के ऊपर कुछ दान बोल के आए थे तो वही मांगने आए हैं। तो अंदर गए, बोले कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है, को पंडित जी बता रहे हैं और घाट पे आप उधार कोई दान छोड़ के आए हो। उसको बोल दो कि पंडित जी घर पे नहीं है, हाँ गया हुआ है बाहर। तो साहब पंडित जी को जाकर के जैसे बोलती है तो पंडित जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, गांव में ही तो होंगे, आ जाए घंटे 2 घंटे में कि यहीं बैठ जाते हैं, आने दो। तो साहब वहीं बैठ गया। अब अंदर जाके बोली कि वो तो वहीं बैठ के इंतजार कर रहा है कि उसको ये बोल दो कि रहा ही नहीं, चल बस। हाँ तो जैसे ही उसने बोला कि वो तो रहे नहीं, वो तो चल बस। ओहो हो कि तुम कहाँ जाओगे? गांव में ढिंढोरा मैं पीट के जाता हूँ कि फलाना दानचंद जी रहा ही। तो साहब गांव में पूरे में घूम के आ गया, इकट्ठा हो गया पूरा गांव। अब ज्यादा देर मत करो भाई, अर्थी उर्थी संभालो और अपने चलो। तो साहब अर्थी उर्थी संभाल दी पूरी, तब तक वो बंदा लेटा पड़ा।
अब ले गए शमशान में, राम नाम सत्य करते करते, और जैसे वहां रखे तो पंडित जी ने कहा कि भाई ये तो दान नहीं देगा, मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा, तो कम से कम भाई एक बार मेरे को भाई सभी किसका चेहरा देखने दो और उसके बाद में अग्नि दे देना। तो जैसे ही चेहरा देखा और कहा कि आए हैं बैकुंठ से तुझ से नाता जोड़, हम भगवान हैं, जरा आंखें तो खोल। पंडित जी ने बोला, तो जैसी आंखें खोला, हाथ जोड़ लिया कि पंडित जी मेरा पीछा मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देला छोड़ दो, रुपया छोड़ दो, दान छोड़ दो, मैं जी आऊंगा उल्टा। तो साहब ऐसे ऐसे भी जैसा नाम है वैसा काम नहीं होता है। इंसान वो कहते हैं कि चमड़ी चली जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। तो साहब बहुत विद्वानों ने कहा है कि दान अगर दे रहे हैं, आज 100 रुपए दिया तो उसका 4 गुना होकर के मिलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हमारी संस्था एक देवा ट्यूशन एंड कंप्यूटर सेंटर के नाम से चल रही है। तो संस्था को आज चलते हुए 12 साल हो गई लमसम। हालांकि शायद यहाँ मुझे अच्छे से जानते हैं, उनके बच्चे भी मेरे पास ही पढ़े हुए, कॉलेज में हो गए। 12 साल कम नहीं होती, जो पहले क्लास में आ गए 12वीं क्लास पास कर लिया। तो साहब जब से हमने संस्था खोली है तब से लेकर के आज तक टारगेट हमने ये ले रखा है कि जो गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन भैया बहनों को हम निःशुल्क पढ़ाने का बीड़ा उठा रखे हैं। और यहाँ पर भी कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुप्त में हम नाम रखते हैं क्योंकि आजकल गिल्टी फील होती है। यहाँ पर भी बहुत से बच्चे मेरे पास में जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी गरीब का बच्चा है तो उसको जरूर संस्था पे विजिट करवाइएगा। हम उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे, एक भी पैसा नहीं देंगे, एक भी पैसा। हमें प्रसन्नता होगी इस चीज की और खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी इस चीज की होती है कि निःशुल्क पढ़ने के बाद में अगर कहीं नौकरी लगता है तो वो पैसा या मान लो कि ब्याज समेत हमारे पास में आ जाएगा, चाहे वो दे या नहीं दे, लेकिन उसकी जो खुशी है ना वो ब्याज समेत आती है साहब हमारे पास। और एक दूसरी बात, कंप्यूटर सेंटर है 25 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है। जो भी बहन केवल लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, RICIT नेसेसरी कर दी है गवर्नमेंट ने। हर कोई कंपटीशन जैसे कि भाई आर्मी, फौज, पुलिस जो भी नौकरी है उनमें नेसेसरी हो गया RICIT। तो उन बहनों के लिए निःशुल्क RICIT कोर्स चल रहा है, उसको फॉर्म भर सकते हैं। 26 अगस्त या 25 अगस्त लास्ट डेट है उसकी, तो उस तक आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा दो, आपको निःशुल्क RICIT करवाया जाएगा। अगर वैसे आप करोगे तो 4200 रुपए गवर्नमेंट फीस है, तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप विजिट करिए। धन्यवाद। जय हो, जय हो, और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। संस्था की तरफ से 300 रुपए बाबा के चरणों में भेंट होते हैं और 200 रुपए मासी जी को भेंट होते हैं। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद होता। जय हो मास्टर।